So, मैं खुसूसी तौर पर इस वक्त ये भी बता दूं कि आज की इस महफिल में बहुत अच्छे फनकार, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे हमारे पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर के गेस्ट, इंटरनेशनल फेम की पर्सनालिटीज़ और एक स्पेशल गेस्ट हमारे आए हुए लाहौर से 15 साल बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप कहेंगे मैं किसको कह रही हूँ? ये भी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे मिज़ाह-निगार हैं। मेरी नज़र अभी अभी पड़ी और नाम है गुले नौखेज़ अख्तर। और आपकी धड़कनों को इंतजार होगा फौरी अवार्ड का, तो अवार्ड भी अब गुले नौखेज़ अख्तर आ रहे हैं तो उनसे 2 शेर सुन ही लेते हैं। जी पायन शादी करा ले। अच्छा, मज़ाह लिखते हैं आप, तो जिंदगी में भी कभी मज़ाह की नौबत आई? शादी इटसेल्फ इज ए मज़ाह। शादी मैंने करवा ली है, लेकिन मैं चांस ले सकता हूँ एक और। मेरी ये मैं इस माइक में। अच्छा जी बोलिए। आज से मैं कुछ छोटी सी बात, पहले तो शुक्रिया ये छन्नों वाले गाने का जी। और इन्होंने इतना अच्छा गाया कि अब मैं अली जफर का गाना कभी नहीं सुनूंगा। मजाक कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कौसर समरीन साहबा से मेरी मुलाकात आज से 15-16 साल पुरानी है। उन दिनों जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो इनकी उम्र 25 साल थी। आप सुनिए तो सही, मजाक करते हैं ना, हौसला अफजा खबर है। अच्छा। अब मुझे ये 20 साल की लग रही है, तो इन्होंने पता नहीं कौन सा सांप तल के खाया। मैं तो इनसे गुजारिश करूंगा मुझे भी ये खुलिया बताएं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे कि ये बहुत अच्छी कंपेयर हैं, बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं। तो कोई शेर तो सुना दो। खाक पर मेहरबान होते थे, दाद देनी है अगर पसंद आए। खाक पर मेहरबान होते थे, हम कभी आसमान होते थे। वाह वाह। खाक पर मेहरबान होते थे, असगर के लिए सारे शेर। हम कभी आसमान होते थे। आप में धूप आ गई कैसे, आप तो साइबान होते थे। वाह क्या कहने। आप में धूप आ गई कैसे, आप तो साइबान होते थे। हमने भी खत संभाल रखे हैं, हम भी आखिर जवान होते थे।